अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थल नेटवर्क के तमाम देखने वालों को इजाज़ बलोच का सलाम। आज दो अहम और बड़े मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। दो बड़े मौज़ूआत जिनमें एक तो बखर के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा मंसूबा है। थल यूनिवर्सिटी की पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है। यकीनन ये अवाम के लिए, ये ज़िला बखर के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, तलबा और तलबात के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, उनके लिए खुशी की ख़बर है। और दूसरा हमारा अहम तरीन मौजूद दर्जा चाहरम की जो भर्तियाँ हुई हैं उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सिटी पर, जो एक बहुत अरसे से कोशिश की जा रही थी इस मंसूबे को मंजूर करवाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो एक बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों से इस मंसूबे के हवाले से, इसे मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की गई। और यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई कि यूनिवर्सिटी जो है ये मंसूबा बखर से किसी और शहर में शिफ्ट हो गया है। तो पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद यकीनन ये सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि 1982 में बखर को ज़िला का दर्जा दिया गया, तो नवानी ग्रुप जो है वो आज तक इस चीज़ का दावेदार है कि ज़िला बखर जो है वो नवानियों ने बनवाया। और इस बात का कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि हुकूमत ने बनाया, हालांकि उस वक्त और भी कई ज़िले अजला बनाए गए थे। लेकिन चूंकि जिस दौरे इक़्तिदार में जो काम होता है वो उसी का क्रेडिट होता है। और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में जो है एक तहसील दरिया खान के लिए गैस का मंसूबा आया है। सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने उसका क्रेडिट लिया, प्रोग्राम किया, जलसा किया, वफाकी वज़ीर आए, वहाँ इफ्तिताह हुआ। जबकि ये साबका जो दौर इक़्तिदार था, खनान खैल दौर इक़्तिदार था, मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार था, उस वक्त जो है इसकी कहा गया कि ये इस मंसूबे की मंजूरी दी गई जब वज़ीर आज़म थे शायद खाकान अब्बासी साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। तो उसके बाद ये है कि कभी भी कोई मेंबर असम्बली ये नहीं चाहता कि उसका जो मंसूबा मंजूर हुआ है वो अपने हल्के से किसी दूसरे हल्के में ले जाए। तो हमारे यहाँ अब बखर में जो सीवरेज का मंसूबा इस वक्त चल रहा है, तो मसी खैल साहब हों या और कोई मेंबर असम्बली हो, वो ये यकीनन ये नहीं कहेगा कि मेरी 5 करोड़ की ग्रांट है तो उसमें से 3 करोड़ जो है वो बखर सीवरेज के लिए दे दिए जाए। ये ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन था कि अगर सनाउल्लाह खान साहब या नवानी ग्रुप या कोई और ये दावा करे कि जी यूनिवर्सिटी का मंसूबा है, हमारा है, हमने मंजूर करवाया है, और वो बखर के इस हल्के में मंजूर हुआ और यहाँ पे वो बनाया जा रहा है, उसकी हमारा तामीर होगी, जो ख़ास तौर पर गजनफर अब्बास सीना का हल्का है सराय मुहाजिर के मकाम पर। तो इसलिए ये सराय मुहाजिर का इंतखाब किया गया क्योंकि ये एक मरकज़ बन जाता है बखर का, और जूं जूं आबादी बढ़ रही है और अब बखर हेडक्वार्टर से सराय मुहाजिर का इतना फासला भी नहीं है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे MM रोड है जो कई अजला को जो है मिलाता है, लोग वहाँ के आमदोरफ्त ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इस तरह ये मंसूबा मंजूर हुआ और पंजाब काबीना ने इसकी कल मंजूरी दी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसी को भी इस हवाले से कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर तनकीदी सिलसिला जो है वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने इस हवाले से जो है तनकीद भी की कि मंसूबा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। देखिए, हमें इस पे जो है तनकीद करने या खुशी मनाने की बजाय अफसोस करना चाहिए कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट का मंसूबा किसी और ज़िला में मुंतकिल हो रहा है तो ये हमारे लिए बुरी खबर होती है, और हमें इस पर अफसोस करना चाहिए और मिलजुल कर बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के इसका दिफा करना चाहिए। और सियासतदान भी जितने हैं उनको भी कतई नज़र इख्तलाफात के उस मंसूबे का दिफा करना चाहिए कि ये हमारे ज़िला का मंसूबा है, हम इसे किसी सूरत बाहर नहीं जाने देंगे। और दूसरा नाज़रीन मौजू, हमारे यहाँ दर्जा चाहरम की भर्तियाँ हुई, उसमें करप्शन हुई, पैसे लिए गए, भर्ती जो भी सिलसिला चलता रहा, आपको हमने लम्हा बलम्हा अपडेट्स भी दी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन बाज़ उम्मीदवारों की तरफ से दायर कर दी गई है और उस पर कल समाअत भी होने जा रही है। और कुछ उम्मीदवारों ने अपने कागजात तैयार कर लिए हैं, कुछ के लाहौर पहुंच भी गए हैं, उनकी भी अगले 1-2 दिन में रिट पिटीशन दायर होने वाली है और उसकी भी समाअत होगी। तो अब ये बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मसला है, क्या रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी। बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कभी भी ये वो नहीं चाहेंगे कि हम हमारा पर्दा, हमारा फाश और राज फाश हो। यकीनन अगर आर्डर बहाल नहीं किए जाते तो इनको पैसे भी वापस करने पड़ेंगे और रुसवाई का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे हलकों की ये राय है, माहिरीन कानून दानों की राय है कि हाई कोर्ट से उन लोगों के हक में फैसला आ जाएगा जिन्होंने
पहले जिनके ऑर्डर हो चुके थे। यकीनन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, बखर के हवाले से बड़ी बदनामी हुई। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इंक्वायरी कमेटी भी बनाई, लेकिन ये इंक्वायरियाँ, ये कमेटियाँ, ये कभी भी इस तरह के आप मामलात कौमी सतह पे देख लें, कभी भी इस तरह के मामलात में कोई आज तक रिपोर्ट्स नहीं आई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जो दब गए हैं। तो इसमें भी ये है कि लोगों को मुतमईन करने के लिए कमेटी ज़रूर बनाई गई, लेकिन मामला जो है वो यकीनन उन उम्मीदवारों के हक में आएगा जिनके पहले ऑर्डर जारी हो गए थे। मैं एक बार फिर आपको इस हवाले से अपडेट करूं कि 261 कनाल अराजी का कहा गया था थल यूनिवर्सिटी के लिए सराय मुहाजिर पर जो है मुंतकिल हो गई, लेकिन जो MPA गजनफर अब्बास चीना है उनका कहना है कि अब ये अराजी 261 से बढ़कर 300 एकड़ तक चली गई है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ग्रुप है अवामी खिदमत महाज, हम तीनों ने जो मेंबरान असम्बली मिलकर इसकी कोशिश की है। मुखालफिन का दौर जो है वो इतना तवील दौर रहा, वो सियाह सफेद के मालिक थे। उस दौर में ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि लोगों को सिर्फ थाने कचहरी की सियासत में उलझाए रखा। ये यकीनन सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए आला तालीम के दरवाजे खुल गए हैं। इसके लिए जिसने भी कोशिश की हमारे नज़दीक वो काबिल तहसीन है, हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होनी चाहिए। ये भक्खर और अहले भक्खर का मंसूबा है, इस पे सभी अफराद को खुशी का इजहार करना चाहिए और पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारे मेंबरान असम्बली की जो कोशिश थी, जो उसको पजीराई दी और बखर के लिए जो एक पसमानदा ज़िला है उसके लिए एक बड़ा मंसूबा दिया। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस ज़िला को जो मेडिकल कॉलेज का मंसूबा, एक बात चल रही है बड़े अरसे से, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा बखर के लिए मेडिकल कॉलेज भी बने ताकि यहाँ तरक्की के दरवाजे खुलें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।